ठीक है। तो यूनिट 5 में हमें किससे टॉपिक्स पढ़ने, कौन से पढ़ने, ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्री, ट्री का रिप्रेजेंटेशन और बाइनरी, ये 3 टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं ट्री, व्हाट इज ट्री। तो ट्री, अच्छा पहले तो ये हम समझ लेते हैं, जब हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो उसमें ट्री किस टाइप के उसमें आता है डेटा स्ट्रक्चर में, नॉन लीनियर टाइप में आता है, ठीक है। नॉन लीनियर, 2 टाइप के पढ़े थे हमने, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में हमने देखा था एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, और नॉन लीनियर में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ग्राफ जो हम पढ़ चुके हैं, और एक है ट्री, ठीक है। ये दोनों नॉन लीनियर के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन दी हुई है, अ ट्री इज अ रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर containing the set of one or more data nodes where one node is designated as the root node of the tree while remaining nodes are called as children of the root। इसमें एक रूट नोड होता है जो टॉप पे होता है, बाकी जितने भी नोड्स होते हैं वो सब उसके चिल्ड्रन कहलाते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में भी एक्सप्लेन किया था और अभी आगे भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। The nodes other than the root node are partitioned into the non-empty sets where each one of them is to be called subtree। अब रूट नोड को छोड़ के जितने भी चिल्ड्रन होंगे उनको पार्टीशन किया जाता है। पार्टीशन किस बेसिस पे, उनके सेट बनते जाएंगे तो उनके सब ट्री में वो डिवाइड होते जाएंगे, जितने भी चिल्ड्रन है उसके भी नीचे उनके चिल्ड्रन होंगे और उनके भी नीचे चाइल्ड होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं उसको, और पूरा जो ट्री होता है वो अलग अलग सब ट्रीज का कलेक्शन कहलाता है, ठीक है। Nodes of the tree either maintain a parent-children relationship between them or they are sister nodes। देखो, एक रिलेशनशिप, 2 रिलेशनशिप हो सकती है इसमें ट्री में। एक तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकता है, पेरेंट मतलब ऊपर का नोड और उसके नीचे जो नोड है उसको चाइल्ड नोड कहेंगे। दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है, सिस्टर नोड। सिस्टर नोड मतलब एक ही लेवल में बहुत सारे नोड्स जब होते हैं तो उनको बोलते हैं सिस्टर नोड, ठीक, या सिबलिंग्स भी हम कहते हैं उनको। In a general tree, a node can have any number of children node, but it can have only one single parent। अगर हम जनरल ट्री की बात करें तो उसमें मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। एक ही नोड के बहुत सारे चिल्ड्रन अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन जितने भी नोड्स हैं उनका सबका एक ही पेरेंट होगा, ठीक है। जितने भी, अगर हम सिबलिंग्स की बात करें तो उनका एक ही पेरेंट होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जैसे एग्जांपल है ट्री का, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक नोड है सबसे टॉप पे, इसको हम कहते हैं रूट नोड, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, रूट नोड। इसके चाइल्ड जितने भी नीचे इसके नोड बने हुए हैं सब इसके चाइल्ड कहलाएंगे। इसके 3 चाइल्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, बी, सी और डी, ठीक है। इस ए नोड के 3 चाइल्ड हैं, बी, सी और डी, ठीक। इसी तरह से बी की फर्दर 2 चाइल्ड हैं, ई और एफ, और डी के भी 2 चाइल्ड हैं, जी एंड एच। समझ में आया। सी का एक भी चाइल्ड नहीं है। तो अगर हम 2 रिलेशन की बात करें तो पहला रिलेशन तो ये पेरेंट और चाइल्ड का, एक पेरेंट और 3 चाइल्ड हैं। और दूसरा रिलेशन अगर हम बात करें तो सिस्टर नोड। सिस्टर नोड कौन से होंगे, जिनके सभी के एक सिंगल पेरेंट है। ये तीनों के एक ही पेरेंट है, कौन है वो, ए, बी, सी, डी। तो ये बी, सी, डी क्या कहलाएंगे, सिस्टर नोड्स या सिबलिंग्स। क्लियर हुआ इतना, ठीक। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे हमने ग्राफ की टर्मिनोलॉजी पढ़ी एक थी बार वैसे, आता बता दो। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे टॉप में जो नोड होता है उसको हम बोलते हैं रूट नोड। अब इस नोड के मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं, तो यहाँ बी, सी, डी ये इस ए के चाइल्ड हैं, ठीक है। तो ये पहला रिलेशनशिप हो गया, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप। दूसरा रिलेशनशिप क्या होगा, सिस्टर नोड्स। सिस्टर नोड्स कौन से होंगे, जिनके पेरेंट एक ही होता है, सिंगल पेरेंट होता है जिनका, जैसे बी, सी, डी, इन सभी का एक सिंगल पेरेंट कौन है, ए। तो ये बी, सी, डी ये कहलाएंगे सिस्टर नोड्स, जिसको हम सिबलिंग भी कहते हैं, ठीक। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। पहले होता है रूट नोड। रूट नोड किसे कहते हैं, द रूट नोड इज द टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री हायरार्की। जो सबसे टॉप में होता है उसको कहते हैं रूट नोड। इन अदर वर्ड्स द रूट नोड इज वन व्हिच डजंट हैव एनी पेरेंट। देखो इस डायग्राम में इसके ऊपर और कोई पेरेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये टॉप मोस्ट नोड हो गया, और टॉप मोस्ट नोड को हम क्या कहते हैं, रूट नोड। क्लियर है।
नेक्स्ट सब ट्री। अब सब ट्री क्या होता है? इफ द रूट नोड इज नॉट नल, द ट्री T1, T2 and T3 is called subtree of the root node। जैसे यहाँ पे देखो T1, T2 और T3 ये इसके सब ट्री कहलाएंगे, क्योंकि ये भी एक ट्री बना रहा है। ये एक सिंगल नोड का ट्री है और ये फिर से एक ट्री बना रहा है। तो मतलब एक रूट नोड को अगर हम फर्दर डिवाइड करें, कैटेगराइज करें, तो इसके नीचे जितने भी चाइल्ड है वो भी एक ट्री जनरेट कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे इसके सब ट्री। ठीक है। लीफ नोड। लीफ नोड क्या होते हैं? जो लास्ट नोड होते हैं जिनके चाइल्ड जीरो होते हैं, जिनके जीरो चाइल्ड होते हैं, उनको कहते हैं लीफ नोड। द नोड ऑफ ट्री which doesn't have any child node is called leaf node. Leaf node is the bottommost node of the tree. There can be any number of leaf nodes present in the general tree. इसमें कितने भी जनरल ट्री की अगर बात करें तो कितने भी नंबर के लीफ नोड हो सकते हैं। लीफ नोड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एक्सटर्नल नोड। इसको हम एक्सटर्नल नोड भी कहते हैं। आप जैसे डायग्राम में देखते हैं, लीफ नोड क्या होते हैं? जिनके जीरो चाइल्ड है, जिनके कोई चाइल्ड नहीं है। जैसे ई, एफ, सी, जी, एच, इनके कोई भी चाइल्ड नहीं है। नीचे है क्या? कोई चाइल्ड नहीं है। एफ का भी कोई चाइल्ड नहीं है, सी का भी कोई नहीं है, जी और तो ये सारे नोड्स क्या कहलाएंगे? लीफ नोड। इज इट क्लियर? लीफ नोड जिनके कोई चिल्ड्रन नहीं होते हैं, इन्हीं को हम एक्सटर्नल नोड भी कहते हैं। नेक्स्ट पाथ। पाथ क्या होता है? जैसे हमने ग्राफ में देखा था, पाथ मतलब एक नोड से दूसरे नोड में अगर हमें ट्रैवर्स करना है तो एक पाथ को फॉलो करते हुए हम ट्रैवर्स करेंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज होती है। द सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव एजेस इज कॉल्ड पाथ। कॉन्जिक्यूटिव एजेस में अगर हम बात करें तो वो एक पाथ जनरेट करता है। इन द ट्री शोन द अबोव इमेज, पाथ ऑफ द नोड E is ABE। देखो E का अगर पाथ हमें फाइंड आउट करना है रूट नोड से, तो क्या होगा? AB फिर B से E, ये इसका पाथ हो गया। ठीक है। सिमिलरली अगर A से G में जाना तो AD और G, इस तरह से हम ट्रैवर्स करेंगे। तो ये पाथ जनरेट कर रहा है। पाथ क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। फिर बात करते हैं एंसेस्टर नोड। एंसेस्टर नोड्स हम इसको एडजेसेंट वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने ग्राफ में देखा था, एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होती हैं? जो नोड, दो नोड के बीच में एक कॉमन एज होती है, तो वो एडजेसेंट नोड्स या एडजेसेंट वर्टेक्स कहलाते हैं। वैसे यहाँ पे आप एंसेस्टर नोड की बात कर रहे हैं, तो एंसेस्टर मतलब उसके प्रीवियसली जो भी नोड होगा। एन एंसेस्टर ऑफ द नोड इज एनी प्रीसीडर नोड ऑन अ पाथ फ्रॉम रूट टू द to that node. That root node doesn't have any ancestor। रूट का कोई भी एंसेस्टर नहीं होगा। अब देखो, इस रूट के ऊपर कोई नोड नहीं है, तो मतलब इसका कोई एंसेस्टर नहीं है। लेकिन बी, सी, डी इनका एंसेस्टर कौन है? ए। ठीक है। अगर एफ की बात करें तो इसका एंसेस्टर कौन कौन है? एक तो बी और एक ए। ये इसके एंसेस्टर कहलाएंगे। एंसेस्टर मतलब क्लियर हो गया? ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखा है, द नोड एफ हैव एंसेस्टर्स बी एंड ए। एफ का कौन कौन सा एंसेस्टर है? बी और ए, दो एंसेस्टर है एफ के। अगर हम सिंगल बी नोड की बात करें तो उसका एक ही एंसेस्टर है, वो है ए। ठीक है। फिर आते हैं डिग्री। जैसे डिग्री ऑफ नोड होता है ना, अपन ने उसमें ग्राफ में भी देखा था, कितने नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड होती है किसी वर्टेक्स से, वो कहलाती है डिग्री ऑफ नोड। वैसे ही यहाँ पे भी वही है, डिग्री ऑफ नोड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पे कितने चिल्ड्रन कनेक्टेड हैं एक नोड से, उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ नोड। ठीक। in the tree shown in the above image, the degree of node B is 2। अगर हम B की बात करें तो B में कौन है? B में डिग्री क्या है इसकी? एक ही दो है, दो चिल्ड्रन है इसके, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। इसी तरह से अगर A की डिग्री होगी तो A की डिग्री क्या होगी? कोई बताएगा? कोई बताएगा A की डिग्री क्या होगी? 3, क्योंकि यहाँ 3 चाइल्ड हैं इसके। 3। और सी का डिग्री, जितने भी लीफ नोड है तो उनकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। ठीक। और अब आगे बढ़ते हैं। लेवल। लेवल नंबर, लेवल क्या होते हैं? जितने भी जो यहाँ देखो हमने लेवल लिखा है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। ठीक है। तो ईच नोड ऑफ द ट्री इज असाइंड अ लेवल नंबर in such a way that each node is present at one level
हायर देन इट्स पेरेंट। ठीक है, मतलब इसका पेरेंट का लेवल क्या था 0, तो उसके चाइल्ड उससे एक लेवल उनका हायर होगा, लेवल 1 होगा। इसी तरह से इनके चाइल्ड है वो लेवल 2 में है, तब इनका लेवल और इससे हायर है। ठीक, तो रूट नोड ऑफ द ट्री इज ऑलवेज प्रेजेंट एट लेवल 0। जितने भी रूट नोड होते हैं वो हमेशा कहाँ होते हैं, लेवल 0 पे होते हैं। क्लियर हो गया? इतना बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या क्या थी सब समझ में आ गई। पाथ क्या होता है, एंसेस्टर नोड क्या होता है, डिग्री, लीफ नोड, सब ट्री, रूट नोड, सब कुछ क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें जनरल ट्री। जनरल ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें एनी नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि चिल्ड्रन 2 होंगे 3 होंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है इसमें। जितने भी मल्टीपल चिल्ड्रन रखना हो एक नोड को, वो कंसिस्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं जनरल ट्री। A general tree T is a finite set of one or more nodes such that there is one designated node R, ये designated node है जिसको हम root node कहते हैं, and the remaining nodes are partitioned into n greater than 0। and जो है नंबर ऑफ नोड्स है, कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, या तो 0 के बराबर होंगे या n नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं। डिसजॉइंट सबसेट T1 T2 डैश 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 Tn, मतलब एक सब ट्री बना T1, फिर दूसरा T2, फिर T3 T4, ऐसे करके Tn सब ट्री जनरेट किए जा सकते हैं। ईच ऑफ विच इज अ ट्री, जितने भी हैं ये सब ट्री बनाएंगे। ठीक है, एंड हुज रूट आर R1 R2 डैश 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 Rn, मतलब ये इनके रूट क्या हो जाएंगे, अब ये सब ट्री बनते जा रहे हैं तो इन सब ट्री का रूट नोड कौन होगा, इसका R1 होगा, इसका R2 होगा, इसका R3, इस टाइप से चलते जाएगा। तो जनरल ट्री समझ में आया? सिंपल टर्म में अगर हम बोलें तो एक ऐसा ट्री जिसमें n नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ट्री रिप्रेजेंटेशन, जनरल ट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एक तो ये है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, है ना। लिंक लिस्ट में हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, ठीक, और लिंक लिस्ट के फॉर्म में हम किसी भी ट्री को शो कर सकते हैं। तो ये पहला फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है। फॉर ईच ट्री नोड store its data element, a logical pointer to its parent node, and a list of logical pointers to its children, using an array as the underlying physical structure। देखो, अब इसमें क्या क्या हमें कंटेन करना पता है, तो डेटा, जो नोड होता है उसको हम डेटा बोलते हैं, इसका पेरेंट कौन है और उसका चाइल्ड कौन। ठीक है, तो अब अगर फर्स्ट इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स 0 से लेके 6 तक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल जितने भी लेवल मतलब नोड्स होंगे उतने हमें यहाँ पे उतने एलिमेंट यहाँ पे लिखना है, ए से लेके जी तक। तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, ये ध्यान रखना। अब फर्स्ट नोड की अगर बात करें तो उसका कोई पेरेंट है क्या, इस नोड का कोई पेरेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नल। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब इसका चाइल्ड, चाइल्ड कौन कौन है इसके, एक है बी, दूसरा है सी। तो अब इनका इंडेक्स नंबर देखो, बी का इंडेक्स नंबर क्या होगा, अगर हम ट्री को कैसे एरे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से होगा इंडेक्सिंग। ठीक है ना, तो बी की इंडेक्सिंग क्या है 1 और सी की इंडेक्सिंग क्या है 2। तो हमने यहाँ पे लिंक लिस्ट में क्या लिखा है, उसका इंडेक्स नंबर लिखा है 1 और 2, ये दोनों इस ए के चाइल्ड होंगे। क्लियर है इतना? ठीक, सब आपस से अब एक बार। देखो ये टेबल समझ में आ गई, ये कैसे बनाना है, यस ये सर। बस एबीसीडी। अब इसकी वैल्यूज कैसे लिंक कर रहे हैं हम, ए के चाइल्ड कौन कौन है, बी और सी। अगर इसका इंडेक्स नंबर देखे तो यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो, बी का इंडेक्स नंबर क्या है 1 और सी का इंडेक्स नंबर क्या है 2। ए के आगे हमने क्या लगा दिया 1 और 2, ये 1 किसका इंडेक्स है, बी का, और 2 किसका इंडेक्स है, सी का। तो इसके दो चाइल्ड हो गए। ठीक है, अब आते हैं बी पे। बी का पेरेंट, पेरेंट कौन है, ए, तो इसका इंडेक्स क्या था 0, तो यहाँ लिख दिया 0। ठीक है, अब इसके चाइल्ड कौन कौन है, डी ई एफ। तो डी ई एफ का इंडेक्स क्या है, यहाँ पे देखो डी का इंडेक्स है 3, ई का है 4 और एफ का है 5, तो यहाँ पे हम लिख दिया 3 4 और 5। ठीक है, तीन इसके चाइल्ड हो गए बी के। सिमिलरली सी पे आते हैं, अगर सी का पेरेंट कौन है, ए है, ए का इंडेक्स क्या है 0, तो यहाँ लिख दिया 0। चाइल्ड कौन है, बस ए की चाइल्ड है जी,
तो हमने लिखा वहां पे 6। क्यों? क्योंकि जी का इंडेक्स नंबर क्या है? 6। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट डी पे आते हैं। डी ई एफ तीनों के पेरेंट कौन है? बी। डी ई एफ तीनों का पेरेंट कौन है? बी। बी का इंडेक्स नंबर क्या है? 1। तो तीनों में हमने लिख दिया पेरेंट केस में 1 1 1। इनके कोई चाइल्ड है क्या? कोई चाइल्ड नहीं है, तो नल नल नल। कितना क्लियर हुआ? डी ई एफ। फिर नेक्स्ट आते हैं हम जी पे। जी पे इसका पेरेंट कौन है? सी। सी का इंडेक्स नंबर क्या है? 2। तो यहाँ पे हमने लिखा पेरेंट केस में 2, और कोई इसका चाइल्ड नहीं है तो इसलिए लिख दिया नल। इज इट क्लियर? ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन था? लिंकलेस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब दूसरा हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, एरे रिप्रेजेंटेशन। एरे रिप्रेजेंटेशन तो सिंपल है, सभी को पता ही है, हमने इसके पहले क्वेश्चन ग्राफ में भी देखा था। हीप सॉर्टिंग के टाइम हमने देखा था कि ट्री को एरे के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया। तो टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 एलिमेंट्स हैं और इंडेक्सिंग इस तरह से हम अरेंज करेंगे। समझ में आ गया सभी को? एरे में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपल है, Yes. आपको जितने नोड्स हैं उतने एलिमेंट्स बनाने हैं और उसमें स्टोर करते जाएंगे आप वैल्यूज। कॉपी पेन लेके बैठे हैं आप लोग? एक एग्जांपल है, इसको बताओ Yes. इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी। इसको एरे में स्टोर करो। चलो फटाफट करो कॉपी में, फिर मैं उसके बाद इसका आंसर। तो सबसे पहले इंडेक्स में क्या है? इंडेक्स नंबर 0 पे आएगा 1, सॉरी ए। ठीक है, तो ये रूट नोड है, इंडेक्स नंबर इसका 0 होगा। उसके बाद कौन आएगा? बी, फिर सी, C. डी, एफ, F. जी, एच, आई और जे। अब क्या आएगा इसके बाद? 9th इंडेक्स पे यहाँ पे आएगा ब्लैंक रखना। देखो यहाँ पे इस जे के बाद आने पे किसके? एफ के चाइल्ड, 2 चाइल्ड होंगे। एफ का एक चाइल्ड आएगा, वो 9th इंडेक्स पे आएगा, दूसरा चाइल्ड आएगा 10th। तो 9th और 10th का हमने ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है। अब जी की बात करते हैं। जी का एक चाइल्ड यहाँ पे आएगा, तो वो 11th इंडेक्स पे आएगा, और के यहाँ पे आएगा 12th इंडेक्स पे। ठीक है, इस तरह से इंडेक्स होंगी। ये बेसिकली किसका? ये बाइनरी ट्री का एग्जांपल है। हम आगे पढ़ने वाले बाइनरी ट्री किस तरह से रिप्रेजेंट। बाइनरी ट्री में क्या होते हैं? बस 2 चाइल्ड होते हैं, 0 1 या 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। अगर हम जनरल ट्री की बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ चाइल्ड बढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? सर ये 9th-10th पे अब समझ नहीं आया। हाँ देखो इधर, यहाँ तक तो क्लियर था, ए से लेके जे तक तो हम 8 तक आ गए। अब एफ के 2 चाइल्ड होंगे, एक यहाँ पे आएगा, यस एक यहाँ पे आएगा। तो उनका इंडेक्स नंबर क्या होगा? इसका 9 होगा, इसका 10 होगा। इसीलिए हमें 9 और 10 को ब्लैंक छोड़ना है। इसी तरह से जी का लेफ्ट चाइल्ड, जी के लेफ्ट में एक चाइल्ड आएगा यहाँ पे, तो अभी कोई चाइल्ड नहीं है तो इसलिए उसको भी ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, और के की इंडेक्सिंग क्या होगी? 12 नंबर पे आएगा के। ये एक्चुअल में बाइनरी ट्री का एग्जांपल है। समझ में आ गया सभी को? बाइनरी ट्री यस में बस सर। 2 चाइल्ड होते हैं, 3 चाइल्ड नहीं हो सकते, तो इसीलिए बाइनरी ट्री में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बाइनरी ट्री क्या होता है। तो बाइनरी नाम से क्लियर है, जिसमें 2 हो सकते हैं, मतलब 2 चाइल्ड होंगे मैक्स टू मैक्स, 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं होंगे कभी भी, उसको कहेंगे हम बाइनरी ट्री। ठीक है। A binary tree is a special type of generic tree in which each node can have at most 2 children. At most 2 children का क्या मतलब हुआ? ज्यादा से ज्यादा 2 children हो सकते हैं, उससे ज्यादा चिल्ड्रन नहीं होंगे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स कितने चिल्ड्रन होंगे? 2। मिनिमम से मिनिमम कितने हो सकते हैं? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। Binary tree is generally partitioned into 3 disjoint subsets. 3 disjoint subset कौन कौन से होते हैं? एक होता है root of the node, फिर left subtree which is also a binary tree, left subtree होगा, जैसे यहाँ पे T1 एक left subtree है, वो भी binary tree बनाएगा। इसी तरह से right subtree वो भी binary tree बनाएगा। तो
तीन सबसेट हो गए इस पूरे कंप्लीट ट्री के, एक हो गया रूट नोड, एक लेफ्ट सब ट्री और एक राइट सब ट्री। समझ में आ गया? बाइनरी ट्री क्लियर है? नेक्स्ट अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप के बेसिकली होते हैं, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री। पहले हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। In strictly binary tree, every non-leaf node contains non-empty left and right subtree. जितने भी नॉन लीफ नोड है, नॉन लीफ नोड कौन से होंगे? जिनके कुछ ना कुछ चाइल्ड हो, उनको हम कहेंगे नॉन लीफ, ठीक है ना। और लीफ नोड कौन से होते हैं? जिनके जीरो चाइल्ड होते हैं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन लीफ नोड की बात कर रहे हैं। एवरी नॉन लीफ नोड कंटेन्स नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। जैसे अगर ये डी नॉन लीफ नोड है, इसका लेफ्ट और राइट दोनों सब ट्री होने चाहिए। जैसे सी, ये भी नॉन लीफ है, तो इसमें भी लेफ्ट और राइट दोनों सब ट्री होना चाहिए, तब जाके कहलाएगा स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। ठीक है ना? इज इट क्लियर? दूसरे अगर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ऐसा ट्री जिसमें या तो 2 चिल्ड्रन होंगे या तो 0 चिल्ड्रन होंगे। क्या होगा? जिसमें 2 चिल्ड्रन होंगे या 0 चिल्ड्रन होंगे, तो उसको कहेंगे स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। 1 चिल्ड्रन कभी भी नहीं होना चाहिए। किसी भी नोड को देख लो, किसी का ऐसा कोई 1 चिल्ड्रन है क्या? किसी का कोई ऐसा नहीं है जिसमें 1 चाइल्ड हो। या तो 2 चाइल्ड है या तो 0 चाइल्ड है। जैसे अगर हम लीफ नोड की बात करें, बी का 0 चाइल्ड है, ई का 0 चाइल्ड है, इसके भी 0 है। लेकिन अगर इंटरमीडिएट नोड की बात करें, सी इसके 2 चाइल्ड है, डी इसके भी 2 चाइल्ड है। इस टाइप के ट्री को कहते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री मतलब जिसमें हर एक लेवल में कंप्लीट नोड्स हों। जैसे लेवल 0 में एक नोड होगा, लेवल 1 में 2 नोड्स होंगे, लेवल 2 में कितने नोड्स हैं? 4 नोड्स हैं। ठीक है? या इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जितने भी लेवल्स हैं, हर लेवल पे 2 टू द पावर 0, जैसे अब ये 0 है तो 2 की पावर क्या होगा? यहाँ पे 0 नोड होंगे, मतलब 2 की पावर 0 मतलब क्या होता है? 1। इसी तरह से अगर हम दूसरे लेवल पे आए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? लेवल कितना है? 1, तो 2 टू द पावर 1 इक्वल्स टू क्या होगा? 2। तो यहाँ पे कितने नोड हैं? इस लेवल पे 2 नोड्स हैं। सिमिलरली थर्ड लेवल पे आए तो यहाँ पे क्या होगा? 2 टू द पावर 3, सॉरी 2 टू टू द पावर 2, ये एक्चुअल में लेवल नंबर क्या है? 2। तो 2 टू द पावर 2 कितना होता है? 4। तो यहाँ कितने नोड है? 4। इज इट क्लियर? इसको कहते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। अ बाइनरी ट्री इज सेड टू बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री if all the leaves are located at the same level D। जितने भी नोड्स हैं वो सेम लेवल डी पे लोकेटेड होंगे। अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 2 टू द पावर एल। मतलब ये एल क्या है? लेवल 2 टू द पावर एल। यहाँ पे लेवल 0 था, यहाँ पे लेवल 1, यहाँ पे लेवल 2। तो ये वही बता रहा है एग्जैक्टली 2 टू द पावर एल नोड्स एट ईच लेवल बिटवीन 0 टू डी। ठीक है? द टोटल नंबर ऑफ नोड्स in complete binary tree with depth d is 2 to the power d plus 1 minus 1। अगर डेप्थ इसकी d है तो इसमें टोटल नोड कितने होंगे? 2 to the power d plus 1 minus 1, where leaf node are 2 to the power d while non leaf nodes are 2 to the power d minus 1। ठीक? इसको समझ में आ गया? कंप्लीट बाइनरी ट्री हमें मेन कंसेप्ट ये समझने का था कि अगर लेवल 0 पे है तो 2 to the power 0 मतलब 1 नोड होगा, 2 to the power 1 मतलब 2 नोड्स होंगे। इस तरह से लेवल पे उतने ही नोड जनरेट होते जाएंगे। समझ में आ गया कंप्लीट बाइनरी ट्री? कोई डाउट किसी को उसमें? सर ये तो 3 भी हो सकता है ना, जैसे ए के सब नोड्स बी और सी है, तो इन ये बी और सी के 3 भी हो सकते हैं ना? नहीं, बाइनरी का मतलब वही तो बोला मैंने, मैक्स टू मैक्स 2 अच्छा, नोड्स होंगे। 2 मतलब, यस सर, ओके सर। हाँ, 2 से ज्यादा नोड्स हो ही नहीं सकते। तो हाँ हाँ इसीलिए हम ठीक। 2 की पावर में चल रहे हैं, क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है 2। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 है ना? इसमें कहीं पे भी 3 नहीं आ रहा है। हाँ इज इट हाँ क्लियर? यस सर। समझ में आ गया सभी को टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री? ठीक है, अपन नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्री। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं?
the maximum number of nodes at level L of a binary tree is 2 to the power L minus 1. कितने नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं किसी भी L लेवल के ट्री में? टोटल लेवल अगर L है तो नोड्स कितने होंगे? 2 to the power L minus 1. ठीक है, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज 2 to the power h minus 1. यहाँ ध्यान रखना ये -1 इसके साथ माइनस हो रहा है, यहाँ पे L के साथ माइनस हो रहा था 1, लेकिन ये किसके साथ हो रहा है? 2 to the power h के साथ -1 हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है. ठीक, फिर इन अ बाइनरी ट्री विथ n नोड्स मिनिमम पॉसिबल हाइट और मिनिमम नंबर ऑफ लेवल इज log 2n plus 1. अगर हम हाइट की बात करें या लेवल की बात करें तो अगर n नोड्स हैं तो इतने उसके लेवल होंगे. ठीक है, क्लियर है? यहाँ से हम नोड्स को देख के लेवल बता रहे थे, अब यहाँ पे n नोड्स हैं तो हम उसके लेवल किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? log 2n plus 1. ठीक, अब यहाँ पे a binary tree with L leaves has at least log 2l plus 1 levels, जिसके L leaves नोड हैं, मतलब लीव्स हैं, उसमें कितने लेवल होंगे? log 2l plus 1. In a binary tree, number of leaf nodes is always one more than nodes with 2 children. मतलब जितने भी लीफ नोड हैं वो हमेशा उनका मतलब कितने नोड होंगे? 1 more nodes होगा with 2 children. ठीक है, लीफ नोड के. तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्री. अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक. अभी तक के जितने भी टॉपिक थे सब क्लियर हो गए सबको? कुछ पूछना है? बाइनरी ट्री क्या होता है, टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री क्लियर है? अभी तक हम थ्योरी कर रहे थे, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है. अब आएगा आपका जो न्यूमेरिकल या आप बोल सकते हो लॉजिकल क्वेश्चंस बनेंगे, वो यहाँ से बनेंगे. ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक. ट्री ट्रैवर्सल जैसे हमने ग्राफ की ट्रैवर्सल देखा था, दो टाइप की ट्रैवर्सल थी, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च. वैसे ही ट्री ट्रैवर्सल में भी दो चीजें होती हैं, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल और ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल. डेप्थ में हम क्या करते थे? एक नोड से चलना स्टार्ट करते थे तो कब तक चलते जाते थे? जब तक पूरे उसके नोड्स कवर ना हो जाएं, है ना. उसके नेक्स्ट नोड पे आते थे, फिर उसके बाद उसी से आगे बढ़ के नेक्स्ट नोड पे आते थे, वो होता था डेप्थ फर्स्ट सर्च. और ब्रेथ में क्या होता था? पहले हम पूरे उसके जितने भी एडजेसेंट नोड हैं सबको एक साथ कवर करते थे, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आते थे, फिर उनके जितने भी एडजेसेंट नोड्स होते हैं उनको कवर करते थे. सेम तरह से हम यहाँ पे भी ट्री को ट्रैवर्स करेंगे. ठीक, डेप्थ फर्स्ट सर्च में तीन टेक्निक होती हैं, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल. और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है? ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल में हम ट्री के जितने भी सिबलिंग्स होंगे, सिबलिंग मतलब एक साथ उनके सारे चाइल्ड को एक साथ विजिट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आएंगे. इस तरह से होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च. तो मेन जो हमारे सिलेबस में होते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें तो तीन टाइप के ट्रैवर्सल हमको पढ़ने हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल. प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है? जैसे हमने आप लोगों को याद होगा स्टैक में हमने पढ़ा था नोटेशन, प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स. सेम तरह से यहाँ पे भी वही है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर. पहले हम बात करते हैं प्री ऑर्डर. प्री ऑर्डर में अब यहाँ पे हम रूट को लेके चलेंगे. रूट अगर सबसे पहले लिखा जाता है, यहाँ पे क्या लिखा है? रूट सबसे पहले लिखा है, उसके बाद हम लेफ्ट पे आएंगे और उसके बाद राइट पे आएंगे, इट मीन्स ये कहलाएगा प्री ऑर्डर. ठीक है, प्री ऑर्डर में क्या होता है? रूट नोड सबसे पहले विजिट किया जाता है, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री को विजिट किया जाएगा यूजिंग प्री ऑर्डर, उसके बाद हम राइट सब ट्री को विजिट करेंगे यूजिंग प्री ऑर्डर. तो इसका एल्गोरिथम क्या होता है? विजिट द रूट. ठीक, रूट को विजिट कर लिया. सेकंड, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री, दैट इज कॉल्ड प्री ऑर्डर. तो अब हमें लेफ्ट सब ट्री में फिर से ये प्री ऑर्डर को यूज करना है. ठीक है, फिर से प्री ऑर्डर को यूज करना मतलब यही चलता है कि उसमें रूट लेफ्ट राइट उस सब ट्री में भी. फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ? ट्रैवर्स द राइट सब ट्री, दैट इज कॉल्ड प्री ऑर्डर ऑफ राइट सब ट्री. अब राइट सब ट्री में जाएंगे तो उसमें भी हम फिर से ही प्री ऑर्डर फॉलो करेंगे. चलो अब इसका एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले अब ये सपोज एग्जांपल के लिए ट्री है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? रूट नोड को विजिट करना है. ठीक है, प्री ऑर्डर में क्या होता है? पहले रूट, फिर लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री. तो रूट क्या है यहाँ पे? ए. सबसे पहले हम
प्री ऑर्डर लिखें अगर, तो पहले हम किसको लिखेंगे, ए को, ठीक है। अब इसके बाद किस पे आएंगे, लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री ये पूरा है बी डी ई, तो इसमें फिर से हमें क्या अप्लाई करना है, प्री ऑर्डर अप्लाई करना है। तो प्री ऑर्डर जब अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले कौन विजिट होगा, रूट नोड। इनका इसका रूट नोड कौन है, बी। अब कौन विजिट होगा, बी, ठीक है। फिर इसका लेफ्ट, बी का लेफ्ट कौन है, डी। डी, अब हम विजिट करेंगे डी को। डी को। तो देखो रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, अब इस रूट का राइट भी विजिट करना, तो राइट कौन है, ई, ई। तो हम विजिट करेंगे ई को। तो इस ए का लेफ्ट हमने विजिट कर लिया, तो अब किस पे आएंगे हम, राइट सब ट्री पे आएंगे। राइट सब ट्री में फिर से हमें क्या अप्लाई करना है, प्री ऑर्डर। तो राइट सब ट्री में प्री ऑर्डर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले विजिट सी, करेंगे रूट को। रूट कौन है, सी। इसका लेफ्ट, लेफ्ट कौन है, एफ, ठीक है। जब लेफ्ट विजिट कर लिया तो किस पे आते हैं, राइट पे। राइट कौन है, जी। तो इसको हमने विजिट किया, जी को। तो इस टाइप के ट्रेवर्सल को बोलते हैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है, रूट नोड विजिट करना है, फिर लेफ्ट सब ट्री में प्री ऑर्डर लगाना है, फिर राइट सब ट्री में प्री ऑर्डर लगाना है। तो रूट नोड था ए, फिर लेफ्ट सब ट्री में आए तो इस सब ट्री में रूट नोड कौन है, बी, तो बी को लिखा। उसके बाद डी पे आए, फिर उसके बाद राइट नोड पे आए, डी। जब ये लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गया तो अब हम राइट सब ट्री में आएंगे प्री ऑर्डर लगाते हुए। तो प्री ऑर्डर लगाएंगे तो इसका रूट कौन है, सी। फिर उसके बाद इसका लेफ्ट है एफ और राइट है जी। तो ये कहलाता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट, सबसे सिंपल सा अगर हम देखें इसको, शॉर्टकट देखो कैसे बना रहे हैं। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट चलते हैं। पहले हमने ए को विजिट किया, फिर कौन आया, बी, फिर कौन आया, डी, फिर यहाँ से आए हम यहाँ पे कौन आया, ई, फिर वापस कहाँ आते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो नेक्स्ट कौन आया, सी, सी के बाद कौन आया, एफ, और एफ के बाद कौन आया, जी। इस तरह से हम ट्रेवर्सल कर सकते हैं प्री ऑर्डर में। ये शॉर्टकट टेक्निक है, समझ में आ रहा है, सिंपल है। ट्रेवर्स द एंटायर ट्री फ्रॉम द रूट नोड कीपिंग योरसेल्फ टू द लेफ्ट। हमेशा हम लेफ्ट साइड में चलते रहेंगे। रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट चला, बी विजिट किया, फिर डी विजिट किया, फिर अब राइट पे आए तो ई विजिट किया, फिर इधर से आए सी विजिट किया, फिर एफ विजिट किया, और लास्ट में हमने जी को विजिट किया। समझ में आ गया। चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके बाकी के ट्रेवर्सल